हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लीगल डिक्टेशन शब्दों की आउटलाइन को सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, वीडियो को अंत तक आप देखोगे तभी आपको समझ आएगा, और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 20 से 25 मैंने शब्द यहाँ पर लिए हैं। मात्र 10 या 15 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी, तो ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अदालत। तो अदालत को दोस्तों कैसे बनाते हैं? ठीक है, देखो बनाया अबव द लाइन। अब यहाँ पे हमने डैश को लगा लेते हैं, मतलब कि ये जो डैश लगा रही हूँ ना मैं, ये इसका डैश है आ का। ए के और ए के लिए दोस्तों वैसे तो डॉट का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है शब्द में कि ए के लिए हमें मजबूरन डैश का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, वो अदालत नहीं होता, वो अदालत होता है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे अदालत। और अगर आपको ये दिक्कत कर रहा है कि मतलब कि हम इसको ए नहीं आ ही पढ़ेंगे, ठीक है, हमें इसे पढ़ने में दिक्कत है, तो आप अबव द लाइन दे को बनाना, ले को बनाना और तय के आंकड़े का इसमें प्रयोग कर देना। ये क्या है? अदालत। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आवेदन। तो आवेदन को किस प्रकार बनाना है आपको देखो। अब देखो यहाँ पर क्या है आ, तो आ के लिए डैश को लगा भी सकते हो, नहीं भी। एक काम करो आप, मैं दो प्रकार से आपको बना के दिखा देती हूँ। अबव द लाइन आपने वे को बनाया डैश लगा के, ये डैश वे में डैश नहीं लगाया आपने, क्योंकि वे में डैश नहीं लगता। ठीक है, ये जो डैश है ना, ये आ का डैश है। ठीक है, आ की मात्रा का। दे को बनाया और न के आंकड़े का इसमें प्रयोग कर देना है, आवेदन। या फिर आप इसे बना सकते हो अबव द लाइन वे को बनाया और दे में न के आंकड़े का प्रयोग कर देना है, आवेदन। नेक्स्ट है दोस्तों परिवादी गण। तो इसकी आउटलाइन को कैसे बनाना है देखो। पे में रह के आंकड़े का आपको प्रयोग कर लेना है। ठीक है, वे की लेंथ को बनाया, ठीक है, मीडियम बनाना है। ठीक है, दे को बनाया। अब यहाँ पर क्या है? गन। गन के लिए आपको हाथ उठा के गे में न के आंकड़े का प्रयोग लगा के इसको काट देना है। ठीक है, परिवादी गन। ठीक है, पे में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, वे को बनाया, फिर दे को बनाया। और परिवाद गण होता है या परिवादी गण होता है। अब देखो छोटी छोटी चीज़ों को, अब ये नहीं कि यहाँ पे दे के बाद में ई की मात्रा आ रही है तो आपको यहाँ पे मात्रा को भी दर्शाना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को तो आपको हाइड करना पड़ेगा अगर बड़े शब्द की आउटलाइन को आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों याचिका। तो याचिका की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे देखो। य को बनाया, च को बनाया। ठीक है, अब च की लेंथ को छोटी कर देना क्योंकि बाद में क्या आ रहा है। ठीक है, बाद में क्या आ रहा है। तो देखो अगर आप इसको बनाओगे, पूरा बनाओगे, देखो अगर आप इसको पूरा बनाओगे ऐसे याचिका, तो इस प्रकार से भी बना सकते हो। अगर रूल लगाकर समझ आ रहा है आपको तो रूल लगाकर बना लीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रूल का प्रयोग ना करके, ठीक है, क्या कि रूल का प्रयोग ना करके हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप रहने दीजिए, फिर आप अपना रूल इसका क्या को पूरा बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे आप बना सकते हो। मैंने दोनों ही प्रकार से आपको बना के दिखा दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों वादिनी। तो वादिनी को कैसे बनाओगे आप देखो। वे को बनाया, दे को बनाया, ने का आंकड़ा लगाया और इस यहाँ पे बिना हाथ उठाए द्विधन्य मात्रा का प्रयोग कर देना है, वादिनी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विपक्ष। तो विपक्ष की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे। वे को बनाया, पे को बनाया और इसके लिए सर्किल का प्रयोग भी कर देते हैं हम। ठीक है, ये वह है, और आप दोस्तों इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों में से कौन सी आउटलाइन आपको ठीक लग रही है। ठीक है, एक बार मैं इसको सही से बना देती हूँ। विपक्ष, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है दोस्तों याचिगण। तो याचिगण को किस प्रकार से बनाना है आपको देखो। य को बनाया, च को बनाया, अब ग गण के लिए ग से काट देना है। ठीक है, जैसे आपने ग में न के आंकड़े का प्रयोग करके पहले काटा था ना, ऐसे सेम करना है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है दोस्तों अभियोग। तो अभियोग को किस प्रकार से बनाओगे आप, देखो अब आपको दोस्तों यहाँ पे ए के लिए डैश का प्रयोग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, भय को अबव द लाइन बना देना है। ठीक है, भय में डैश लगाया, ठीक है, भय को बनाया, ये को बनाया, बस। अब ये नहीं कि आप इसमें गै भी जोड़ोगे, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यह को बना देना है ऐसे अभियोग। एक बार मैं फिर से बना के दिखा देती हूँ ऐसे। ठीक है, अभियोग। दोस्तों जब किसी व्यंजन में हम डैश लगाते हैं तो दोस्तों वो लगता है तिरछा। ठीक है, देखो ऐसे। और जब हम किसी मात्रा का डैश लगाते हैं तो वो लगता है सीधा। तो इन डैश में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि किस डैश का प्रयोग कैसे करना है। अगर आपने तिरछा कर दिया ना डैश का प्रयोग, तो आप ये समझोगे कि ये जो डैश है ये शायद व्यंजन में लग रहा है, उसे आप गलत पढ़ लोगे। तो बस यही पहचान है डैश की। अगर तिरछा डैश लगा रखा है किसी व्यंजन के साथ में तो समझ जाना कि ये उसी व्यंजन का डैश है। अगर सीधा लगा रखा है तो समझ जाना ए और आ की मात्रा के लिए लगा रखा है अपने ये डैश। ठीक है, नेक्स्ट आउटलाइन है दोस्तों अभियुक्त। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखो फिर से सेम वही है, भय को बनाया बिना हाथ उठाए डैश लगा के, ठीक है, जय को बनाया और तय के आंकड़े का प्रयोग कर देना है। ठीक है, कै को तो देखो हमने यहाँ पर फिर भी नहीं बनाया, अभियुक्त। नेक्स्ट दोस्तों दिनांक। तो कैसे बनाएंगे, देखो दे को बनाया क्रॉस द लाइन, न का आंकड़ा लगा के कै को बना देना है। ठीक है, दिनांक। और देखो दोस्तों बहुत बच्चे इस प्रकार से बनाते हैं, दे को बनाया, न को बनाया, कै को बना दिया। मुझे ये बताओ इसे बनाने में टाइम कम लग रहा है या फिर इसे बनाने में टाइम कम लग रहा है। आपको पता है डिक्टेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारा टाइम होता है। उसे बचाने के लिए हम आउटलाइन को इतनी छोटी छोटी बनाते हैं। ठीक है, एडवांस से एडवांस आउटलाइन देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं बार बार उन्हें याद रखने के लिए। तो दोस्तों फिर आप ही इस तरह से बनाने में अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, अब आपको ये खुद ही यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट वाली आउटलाइन को बनाने में समय लग रहा है या सेकंड वाली आउटलाइन को बनाने में समय लग रहा है। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि फर्स्ट वाली पे ध्यान दो आप। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कोर्ट कचहरी। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखो कोर्ट, आपको इसकी मैं 2 आउटलाइन बना के दिखाऊंगी। एक तो हो गया कोर्ट, कै में रह के आंकड़े का प्रयोग करके कै की लेंथ को छोटी कर देना है। अब कचहरी के लिए नीचे कै को बना देना है, कोर्ट कचहरी। ठीक है, या फिर आप इसको बना सकते हो कोर्ट, ठीक है, चे को बनाया, है का सर्किल लगा के रे को बना दिया, कोर्ट कचहरी। या फिर आप इसको इस एक प्रकार से और बना सकते हो, कोर्ट कचहरी, इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो तीनों आउटलाइंस में से आपको कौन सी आउटलाइन सही लगी, ठीक है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और उसी आउटलाइन को फॉलो करना जो आपको तीनों में से आसान लगी। मैं तो आपसे यही कहूँगी, देखो ज़्यादा बच्चे फर्स्ट वाली को ही चुने, क्योंकि कोर्ट कचहरी हमें पहले शब्द से ही पता चल जाता है दोस्तों कि हमारा सेकंड वाला शब्द क्या है। ठीक है, और जो बीच का शब्द होता है, जो कभी कभार कैसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो पढ़ा नहीं जाता है ना। तो दोस्तों ज़रूर उसके आगे शब्द के और शब्द के पीछे उसके आसपास दोस्तों ज़रूर शब्दों का ऐसा माहौल बना रहता है, ठीक है, कि हम शब्द को पहचान लेते हैं स्टोरी से ही पता चल जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो आप ये कहोगे कि मैम कर कभी शब्द चिन्ह बनता है ना, लेकिन दोस्तों स्टोरी में ज़रूर आसपास कुछ ऐसे शब्द होंगे कि आप इसे कोट ही पढ़ोगे
और जब आप एक डिक्टेशन को 10 बार लिखोगे, एक बार में दोस्तों 10 डिक्टेशन ना करके आप एक डिक्टेशन को 10 बार करोगे तो डेफिनेटली वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 10 बार तो इसका मतलब यही नहीं कि 10 बार करोगे आप। ठीक है, कहने का मतलब है कम से कम 5-6 बार एक डिक्टेशन को आपको करना है, और करने वाले एक डिक्टेशन को 10 बार भी कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी ही आपकी शॉर्ट हैंड मजबूत होगी, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम स्पीड नहीं बढ़ पा रही, हम पढ़ नहीं पा रहे। तो देखो दोस्तों, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से बड़ा इसमें कोई फंडा नहीं है। बस इसका एक रूल है, ठीक है, उसे फॉलो करो, प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कार्यक्रम। इसको देखो, कार्यक्रम को कैसे बनाएंगे। देखो कार्य, अब इसको भी मैं 2 प्रकार से बनाऊंगी, कार्यक्रम, या फिर आप इसे बना सकते हो कार्यक्रम। अब कार्यक्रम तो नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, कार्यक्रम होता है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, आपको बहुत बार मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है, कि छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर कर आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया करो। जैसे कि कार्यक्रम, इसे बनाने में हमारा थोड़ा सा समय लगा, वैसे ये इजी है, आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसे बनाने में इससे भी कम समय लगा। तो हमेशा उस आउटलाइन को फॉलो करो जो बहुत कम समय में बन रही है, उसी की प्रैक्टिस करो, उसी को पकड़ो जाके। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इनकार की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे। देखो, न को बनाया, कैमरा के आंकड़े का प्रयोग कर दिया। अब देखो दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, नौकर की आउटलाइन भी ऐसी बनती है और इनकार की भी आउटलाइन ऐसे बनती है। ठीक है, अब ये है कि अगर आप मात्रा लगाओगे तो यहाँ पे ई का डॉट लग जाएगा और नौकर में नीचे मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यहाँ सेकंड प्लेस पर। अब आपको पता है दोस्तों कि इस डिक्टेशन में तो मात्रा का प्रयोग ही नहीं होता, तो किसका प्रयोग होगा, कॉमन सेंस का प्रयोग। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ मिनट पहले आपको बताया था कि ज़रूर आगे पीछे शब्दों का ऐसा माहौल बना रहता है कि हमें शब्द समझ आ जाता है। तो दोस्तों, अगर ये इनकार होगा, ठीक है, आप इसको देखो, नौकर की और इनकार की, नगर की भी देखो, नगर, नौकर, इनकार, तीनों की जो आउटलाइन है वो सेम है, बिल्कुल सेम है ना। लेकिन दोस्तों, जब आप स्टोरी में बनाओगे, मतलब कि जब आप स्टोरी पढ़ोगे, है ना, स्टोरी को पढ़ोगे, तो दोस्तों आपको ज़रूर आगे पीछे शब्दों का ऐसा माहौल मिलेगा कि आप इसे, अगर इनकार है तो इनकार पढ़ोगे, नौकर है तो नौकर पढ़ोगे, और नगर है तो नगर पढ़ोगे। ठीक है, शब्दों का माहौल ही कुछ स्टोरी में ऐसा बना रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं कुछ भी उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने, मैं कहती हूँ बहुत बार कॉमन सेंस का प्रयोग किया करो, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह कॉमन सेंस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो मात्रा का तो प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं है। देखो दोस्तों, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए बताती हूँ कि मात्रा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत बच्चे स्पीड में मात्रा का प्रयोग करते हैं, मैंने कोचिंग में भी देखा है बहुत बच्चों को। जो बच्चा 80-90 की स्पीड में लिख रहा है ना, मैंने उस बच्चे को भी देखा है, वो मात्रा का प्रयोग करता है। वो लिख तो लेता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि मात्रा लगाने में ही रह जाता है, शब्द बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं। और आपको पता है कि सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सेकंड, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये वाला काम है इसका। हमें ऐसा लगता है कि हमारे शब्द नहीं छूटे, लेकिन आप जब उनको काउंट करते हो, जब उसको पढ़ते हो, तो पता चलता है कि उम्मीद नहीं थी जितने शब्दों की, उतने शब्द हमने इसमें छोड़ दिए। तो इसलिए कहती हूँ उसका प्रयोग
कॉमन सेंस का प्रयोग करने की कोशिश किया करो, मात्रा का प्रयोग मत किया करो, ठीक है। ये लास्ट शब्द है दोस्तों। इस शब्द की आउटलाइन आप खुद बना के देखना। अगर आपसे बनती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। मैं शॉर्ट वीडियो में इसकी आउटलाइन आपको बनाकर दिखा दूंगी, ठीक है। मैंने आपको इतनी आउटलाइंस बनाकर दिखाई है। एक आउटलाइन आप मेरे कहने पर बनाओगे, ठीक है। अगर आपसे बनती है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाती है तो फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको इसकी आउटलाइन शॉर्ट वीडियो में बनाकर दिखा दूंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।